हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम देखेंगे हार की जीत के सभी प्रश्न उत्तर को, जो पल्लव भाग 2 में संकलित 7वीं कक्षा के लिए है। इस पाठ को हम लोगों ने क्लास में अच्छे ढंग से समझा था। आज देखते हैं इसके सभी प्रश्न उत्तर को। तो पहला प्रश्न वैकल्पिक है, यानी 4 ऑप्शन है उसके। पहला प्रश्न है, बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? इसका उत्तर होगा सुल्तान। अगला प्रश्न है, मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबा भारती का, क्योंकि उसे सुल्तान से बहुत लगाव था। अगला है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है? तो इसका उत्तर होगा सुल्तान का। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दो। बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? उत्तर है, बाबा भारती को अपने प्रिय घोड़ा सुल्तान को देखकर आनंद आता था। अगला है, खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। उसे जो भी चीज पसंद आती थी उसे अपना लेता था। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनका घोड़ा देखने आया था, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि उनके पास बहुत ही बलवान ताकतवर घोड़ा है। अगला है, बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया? तो बाबा भारती के मन में डर समा गया कि किसी भी समय खड़क सिंह आकर उनका घोड़ा चुरा सकता है या फिर लेके जा सकता है, क्योंकि वो ताकतवर डाकू था। उसे जो भी चीज़ पसंद आती थी वो उसे लेके चला जाता था या फिर अपना लेता था। अगला प्रश्न है, वह अपाहिज व्यक्ति कौन था? तो वह अपाहिज व्यक्ति खड़क सिंह था, क्योंकि वो लंगड़े का भेष बदल के, गरीब व्यक्ति का भेष बदल के आया था उनका घोड़ा ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त में उत्तर दो, यानी ब्रीफ में इसका उत्तर देना है। बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? तो बाबा भारती सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। वो अपने हाथों से उसे खरहरा यानी साफ करते, खुद दाना खिलाते। उन्होंने सुल्तान के लिए अपना समस्त धन दौलत त्याग कर, यानी सब कुछ छोड़ दिए थे और सिर्फ सुल्तान की देखभाल करते थे, और उसके साथ ही एक छोटे से मंदिर में और सुल्तान का देखभाल करते थे। अगला प्रश्न है, घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया, यानी अपने मन में वो क्या प्लानिंग बनाया? तो यहाँ पे है, खड़क सिंह को सुल्तान इतना पसंद आ गया कि उसके मन में घमंड होने लगा कि ऐसा तेज और फुर्तीला घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अतः उसने निश्चय किया कि यह घोड़ा वह बाबा भारती से छीन लेगा या उसे चुरा लेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा डाकू था। उसे जो भी चीज़ पसंद आती थी वो किसी भी हाल में उसे अपना कर लेता था। और जब वो उसे देखने आया था, उसी दिन से उसके मन में लालच पैदा हो गया था कि यह घोड़ा वो उसे लेकर ही छोड़ेगा। और वैसे भी उस इलाके में सुल्तान घोड़े जैसा कोई भी घोड़ा था नहीं, तो डाकू के मन में लालच आना स्वाभाविक बात था। अतः उसने उसे चुराकर ही दम लिया। अगला प्रश्न है, सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो, यानी सुल्तान का क्या क्या क्वालिटी था। तो सुल्तान देखने में बहुत सुंदर और बलवान था। रंग रूप के मामले में भी उसके बराबर का घोड़ा नहीं था। उसकी चाल पर बाबा भारती भी लट्टू थे, यानी उसकी चाल को बहुत पसंद करते थे। जो भी उस घोड़े को देखता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी, यानी जो भी उसको देखता था उसके मन में उसका चित्र अंकित हो जाता था, चित्रित हो जाता था। तो सुल्तान देखने में सुंदर था, बलवान था। रंग रूप के मामले में उसके बराबर का घोड़ा उसके उस इलाके में नहीं था। उसकी चाल पर बाबा भारती भी लट्टू थे, मोहित थे, और जो भी उसको देखता था उसके हृदय में उसकी छवि अंक जाती थी, यानी जो भी उसको देखता था उसको पसंद करता था। और सब लोग ऐसे चाहते थे कि ऐसा घोड़ा हमारा भी होता। इसी कारण से खड़क सिंह के मन में भी लालच आया था कि वैसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए, न कि बाबा भारती के पास। इतना लिखने से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी उनका क्या रिएक्शन हुआ जब उन्होंने उसको दोबारा पाया, क्योंकि खड़क सिंह उसे वापस पहुंचा दिया था। तो इसका उत्तर होगा, सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती आश्चर्य हुए
और प्रसन्नता से अपने घोड़े को गले लगा लिया। बाबा भारती संतोष के भाव से कहने लगे कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, क्योंकि वह गरीब व्यक्ति के रूप में एक अपाहिज व्यक्ति बनकर उनसे सहायता मांगा था कि मुझे उस गांव जाना है वैद्य के पास, लेकिन वो मात्र झूठ बोला था। उनके घोड़े पर बैठ के उनके घोड़ा ले जाने का उसका प्लानिंग था, और वो गरीब व्यक्ति के रूप में मदद मांग के घोड़ा चुरा के लेके जा रहा था। इसलिए उनके मन से संतोष हुआ कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि अब वो कहानी कहीं उभरेगा ही नहीं, क्योंकि वो सुल्तान को उसने वापस कर दिया था और डाकू उनके घोड़े को वापस कर दिया था। तो बाबा को यही डर सता रहा था कि झूठ बोल के वो जो लेकर गया है, अगर लोग ऐसा ही करेंगे तो गरीबों का मदद कौन करेगा। अगला प्रश्न है, किसने किससे और कब कहा, बताओ। यहाँ पर है, ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। तो यह वाक्य खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था जब बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसी समय उसने बोला था कि बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, क्योंकि वो अपाहिज का भेष पकड़ के आया था उनसे मदद मांगने के लिए। अगला प्रश्न है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा था जब खड़ग सिंह ने छल करके बाबा भारती से घोड़ा छीनकर ले जा रहा था। जब वो अपाहिज बन के उनसे आता है छल करने के लिए, कि वो मदद मांगने आता है कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे वैद्य के पास जाना है, उस समय बाबा भारती ने कहा था, जब वो उनका घोड़ा लेकर जा रहा था तब कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न कर, किसी को मत बताना, नहीं तो लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। आगे है, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो यह वाक्य बाबा भारती ने संतोष भाग से अपने आप से कहा था जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया था, और तब उन्हें विश्वास हो गया कि अब लोग गरीबों की मदद करेंगे, क्योंकि खड़ग सिंह जैसे डाकू को यह बात समझ में आ गया था कि वह वेश बदल के अपाहिज बन के बाबा से मदद मांगा था, और तब उन्होंने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, यानी किसी को मत बताना। तब वह उनका घोड़ा उन्हें वापस कर देता है। तब उसे देखकर बाबा भारती यह वाक्य कहे थे। तो आशा है आप सबको प्रश्नोत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।